अच्छा जी, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा जज्बात पे, इमोशंस, जज्बात पे आज का लेक्चर होगा कि ये जज्बात हमारी लाइफ में क्या हैं, ये हमारी लाइफ को कितना डिस्टर्ब करते हैं, ये हमारी लाइफ में कितने हेल्पफुल हैं, कितनी हमारी मदद करते हैं, कहाँ कहाँ हम इनका कैसे कैसे इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं या कर लेते हैं, और कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। ठीक हो गया, तो जज्बात पे हम चलेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको डिटेल बताऊं, पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जज्बात के बारे में। एक दफ़ा एक टीचर था, उस टीचर के स्टूडेंट्स थे, उस टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को चॉकलेट्स दी, सब स्टूडेंट्स को एक एक चॉकलेट दी। उनको चॉकलेट्स देने के बाद टीचर ने कहा कि मैंने आप सबको चॉकलेट्स दे दी हैं, अब मैं जाने लगा हूँ किसी काम से बाहर, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो मेरे टाइम का वेट करेगा और जब मैं वापस आऊँगा, जिसने सब्र किया होगा, अपने जज्बात पे काबू रखा होगा, उसको मैं 2 चॉकलेट्स दूंगा, और जो अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाएगा, तो उसको ऑब्वियसली जो एक चॉकलेट मिली है वो खाएगा। ठीक हो गया, उसको 2 चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी। टीचर चला गया बाहर किसी काम से, या जानबूझ के थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड करने, चेक करने अपने स्टूडेंट्स का लेवल। उसके बाद टीचर तकरीबन कोई आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस आया। उसने आधे घंटे और घंटे के बाद जब वापस आया तो उसने देखा कि क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स थे तो तकरीबन 17 स्टूडेंट्स चॉकलेट्स खा गए थे। सिर्फ 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने चॉकलेट्स नहीं खाई थी। टीचर जब आया, टीचर ने आके स्टूडेंट से पूछा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरा वेट करेंगे, आपके हाथ में चॉकलेट है, बड़ी टेस्टी है, लेकिन अगर आप अपने जज्बात पे काबू रखेंगे तो मैं आपको 2 चॉकलेट्स दूंगा, एक जो ऑलरेडी आपने ली थी और एक और दूंगा, लेकिन फिर भी आप चॉकलेट्स खा गए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का जवाब ये था कि सर हमने सोचा पता नहीं आपने आना है कि नहीं, ये एक तो कम से कम खाई जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको खा लेना चाहिए, 2 के चक्कर में ये ना हो कि ये एक भी रह जाए, इसलिए हमने ये खा ली। और दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, 3 जो थे, उनसे टीचर ने पूछा, अच्छा आपने नहीं ये सोचा कि हो सकता है मैं ना आऊँ और ये चॉकलेट पड़ी पड़ी आपके पास ख़राब हो जाए, आपने ये क्यों नहीं सोचा, आपने अपने जज्बात पर कैसे काबू रखा? तो टीचर, उन स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमें आपकी बात पर यकीन था, और वैसे भी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत है, सुनी हुई है, बड़ी बेनिफिशियल है, आजकल मतलब सदियों से यूज़ होती आई है, इसलिए हमने सोचा कि एक चॉकलेट अगर ख़राब हो भी गई तो क्या जाएगा हमारी लाइफ में, क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर हमने अपने जज्बात पर काबू रख लिया तो एक और ज़रूर आएगी। हमने इस बात को माइंड में रखते हुए हमने एक चॉकलेट जो आपने कहा था, हमने उसकी कुर्बानी दी, अपने जज्बात पर काबू रखा, और इसीलिए हमने वो चॉकलेट नहीं खाई। तो टीचर ने उन स्टूडेंट्स को 3 को एक एक और चॉकलेट दे दी। अब उनके पास 2-2 चॉकलेट्स थी। 17 स्टूडेंट्स जिन्होंने चॉकलेट्स खा ली थी, उनको सिर्फ 1 मिली। उसके बाद ये हुआ कि टीचर ने उन 17 स्टूडेंट्स और उन 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 चॉकलेट्स और टीचर अपने जज्बात पर काबू रखा, उनकी लाइफ पर रिसर्च शुरू कर दी, उनको इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया, उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि आगे ये ज़िंदगी में क्या करते हैं। 10-15 साल बाद उस टीचर ने रिज़ल्ट निकाला कि जो 17 स्टूडेंट्स थे
जिन्होंने अपने जज्बात पर काबू नहीं रखा था, वो स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जज्बाती हो के ऐसी गलतियां कर दी कि ना उन गलतियों ने सिर्फ उनकी लाइफ ख़राब की बल्कि उनकी फैमिली, उनकी कमिंग जनरेशन्स की लाइफ भी बर्बाद कर दी। लेकिन जो 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने जज्बात पर काबू रखा, उन लोगों ने बड़े सोच समझकर डिसीजन लिए अपनी लाइफ में, बड़े सोच समझकर फैसले किए और उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ बहुत ही खुशगवार थी, बहुत ही हसीन थी और सेटिस्फैक्शन थी उन 3 स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में। अब ये स्टोरी सुनाने का आपको एक मकसद ये है कि आपने देखा हो या अगर सुना हो या कभी ध्यान पड़ा हो या किसी ने बताया हो, ये पूरी दुनिया में जितनी भी जेलें भरी पड़ी हैं ना कैदियों से, मोस्टली वो सब कैदी जज्बाती हैं। इंसान जज्बाती जब होता है तो सब्र उसके पास नहीं होता। जज्बात जब अपना काम करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे ऊपर जब बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं, तो हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो ना जस्ट हमारी लाइफ ख़राब कर देते हैं बल्कि हमारी कमिंग जनरेशन्स की लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं। अब आप जेलों में जाएं और आप देखें कैदियों से, तो वो एक ही बात करेंगे, वो अकल समझदार होंगे, उनकी अकल मायने रखती होगी, लेकिन सिर्फ एक कमी कि वो लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते, क्योंकि वो अपने जज्बात पर काबू कभी पा सकते ही नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पाना सीखा ही नहीं। क्या होता है, गुस्सा आया, बड़े अकल की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही फाइट हुई, गुस्सा आया, क्या किया, पिस्टल निकाला और जज्बातीपन में मार दिया। उस वक्त तो जज्बात की वजह से उन्होंने मार दिया, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी उनको जेल में सड़ना पड़ा और बहुत सौ को फांसियां लगी। जब किसी एक फैमिली में किसी को फांसी लगती है तो क्या वो फैमिली खुशहाल होगी? क्या वो फैमिली, उसके पास खुशी आएगी? कभी नहीं। वो एक ऐसा हादसा है जो कि नस्लों तक सफर करेगा और नस्लों को सफर करेगा। नस्लों तक सफर करके नस्लों को सफर करते हैं इस तरह के जज्बात। इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखना दरअसल एक स्ट्रॉन्ग बंदे की निशानी है, दरअसल एक कामयाब बंदे की निशानी है। आप कामयाब लोगों की लिस्ट निकाल के देख लें, ये वो लोग हैं जो जज्बाती फैसले नहीं करते। आप कामयाब लोगों की लिस्ट निकाल के देख लें, ये वो बंदे हैं कि उन पर बहुत सारी मुश्किलात आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी जज्बाती हो के कोई फैसला नहीं किया। जज्बात इस तरह इंसान की लाइफ में ट्रबल्स ले आते हैं, प्रॉब्लम्स ले आते हैं। एक जिंदा मिसाल,